सो हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि रॉय एंड यूर वाचिंग स्काई इज द लिमिट्स। ऑफ यूजीसी का जो रूल आया है, जो 60 एंड 40 में डिवाइड किया गया है, 60% ऑफलाइन एंड 40% ऑनलाइन, एंड एग्जामिनेशन ऑफलाइन में लिया जा सकता है। हालांकि कोई सिचुएशन का कंडीशन नहीं दिया गया था कि इसी सिचुएशन में होना चाहिए, पर ये न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत 40% ऑनलाइन में एंड 60% ऑफलाइन में पढ़ाना पड़ेगा, यूजीसी की तरफ से बोला गया था। अब इसका जो है विरोध सब कोई कर रहे हैं, टीचर से स्टूडेंट्स। क्या अपडेट आ रहा है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, डेफिनेटली आपका जो बात है, आपका जो कमेंट है वो भी मैं फॉरवर्ड करूंगा सभी को। तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के, बिहार के, झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं यूजीसी का ये नया रूल के बारे में, वो क्या सोचते हैं यूजीसी का ये नया रूल के बारे में। तो डेफिनेटली चलिए हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है, ये अपडेट आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या बोला जा रहा है, टीचर स्टूडेंट स्ट्रांगली अपोज यूजीसी नोट ऑन 40% ऑनलाइन लर्निंग। यूजीसी की तरफ से जो बोला गया 40% ऑनलाइन में स्वयं के थ्रू एंड 60% जो है ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा। जो 100% ऑफलाइन में कॉलेज में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, उसको अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 40 एंड 60 में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ रिसेंट यूजीसी नोट कॉलिंग फॉर अ ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग विथ 40% ऑनलाइन लर्निंग हैज क्रिएटेड अ स्टॉर्म in the academic circle, with many stating that such a move could jeopardize the education system and lead to a situation where many students might have to opt out of higher education. Delhi University Teachers Association (DUTA) has come out strongly against the proposal. In a statement, it said, "It is extremely shocking that UGC has brought out a notification allowing higher education institutions (HIEs) to teach up to 40% of syllabus of each course other than SWAYAM course through the online mode and the remaining 60% in the offline mode. The unacademic and ill-timed recommendation will erode the autonomy of HIEs and teachers further." मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, DUTA जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन है उनके तरफ से स्ट्रांगली अपोज किया गया है, और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपोज किया जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है ये जो 40% रूल एंड 60% रूल क्रिएट किया गया है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की है। यहाँ पे देखिए जेओपर्डाइज यहाँ पे बोला गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है इस टाइम के अंदर। और ये डेफिनेटली टीचर्स का जो स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है, ये सब कुछ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उनको ओनली 60% ही राइट मिलेगा स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, जिससे उनका ऑटोनॉमी, जो यूनिवर्सिटी का एक ऑटोनॉमी होता है, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं यूनिवर्सिटीज, वो यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेक होगा, जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। इट एडेड दैट द मूव वुड ensure a large number of students from underprivileged section or rural areas with limited internet access and computer devices were denied to access quality education। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, अर्बन सेक्शन में नहीं रहते, अनप्रिविलेज्ड हैं, उनको कैसे ये सुविधा मिलेगा, उनके पास कैसे इंटरनेट पहुंचेगा, उनके पास कैसे ये हेल्प होगा कि वो लोग 40% ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली सही बात है। इंडिया में मैक्सिमम जगह अभी भी रूरल है और अभी भी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स का मतलब जो नंबर है वो बहुत ही सारा है। तो डेफिनेटली सभी के बारे में सोचना चाहिए था, जो कि यहाँ पे बोला गया है। A student group AISA has raised similar objections. National President of AISA, N. Sai Balaji, said, "This is a very dangerous push towards online education and a blueprint for exit and exclusion. The new announcement is just another extension of the exclusionary new education policy, जैसा कि मैंने आपको बोला, and will push out the students from marginalized sections with no access to computers, smartphones and internet connection from the sphere of education system." यहाँ पे सेम ही बोला गया है। तो जो स्टूडेंट्स विंग है, टीचर्स विंग है, सभी अभी स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली जानना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, अगर कोई भी देख रहे हैं आप डेफिनेटली कमेंट करना। मैं जानना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल क्या सोच रहा है इसके बारे में, क्या ये 40-60% सही है या फिर 100% ऑफलाइन में जो प्रीवियसली था वही सही था।
आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। यूजीसी का ये नोटिस में एक बार भी ऐसा नहीं बोला गया है कि इस सिचुएशन में ऑफलाइन में एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से जारी होगा तब से ये एप्लीकेबल होगा। अभी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका जारी नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में तो पॉसिबल नहीं है। जब से जारी होगा, अगर ये हुआ भी 40-60 तब से ही होगा। अभी आपका डेफिनेटली मुझे पर्सनली लगता है जादवपुर यूनिवर्सिटी JUTA की तरफ से भी जो बोला गया है ऑनलाइन में एग्जामिनेशन के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है अदर यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन में ही एग्जामिनेशन लेंगे आपका जो इवेंट सेमेस्टर है। तो उसको लेके आपको डरने का जरूरत नहीं है। इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं डेफिनेटली कमेंट करना। 40% ऑनलाइन, 60% ऑफलाइन या फिर 100% ऑफलाइन में जैसा प्रीवियसली चलता था वैसे ही आप कॉलेज में पढ़ना चाहेंगे, डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मैं जानना चाहता हूं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी नया वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।